नमस्ते एवरीवन, डॉक्टर निहार वर्मा दिस साइड। तो आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल पर्सनालिटी हैं डॉक्टर प्रियेश, जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो बेंगलोर में कार्यरत हैं और जो मैनुअल थेरेपिस्ट हैं और जिन्होंने अभी तक इतने मरीजों की सेवा करी है। किसी कारणवश जब ये अपने शहर गए छत्तीसगढ़, वहाँ पे इनको स्ट्रोक हुआ और गांव में होने के कारण, प्राइमरी केयर ना मिलने के कारण प्रियेश 2 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे, जहाँ पे इनकी मेमोरी में काफ़ी इम्पैक्ट आया। हॉस्पिटल में इनको सुला के रखा जाता था, ट्रैंकुलाइजर्स दिए जाते थे ताकि ये शिथिल रहे, सोते रहे। 2 महीने बाद जब प्रियेश की थोड़ी सी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट हुआ, उनको समझ में आया कि गलत तरीके से इलाज हो रहा है, तब उनको छुट्टी करके घर लाया गया। प्रियेश और मैं वीडियो कंसल्टेशन पे मिले थे एक बार, जहाँ पे इनकी कंडीशन देख के मुझे बहुत ऐसा लगा था कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट इनको प्राइमरी केयर ना मिल पाई और न्यूरोप्लास्टिसिटी अपना वर्क नहीं कर पाई क्योंकि पेशेंट को अवेयरनेस ही नहीं थी। तो प्रियेश को हमने इंदौर बुलाया और आज 9th डे है हमारे साथ इनका, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भले ही 8 महीने लकवे को हो गए, पर जो इम्प्रूवमेंट हमें 8 दिन में देखने को मिला है, अगर यही चीज़ हम पहले मिलते तो अभी तक तो प्रियेश पट्टा छोड़ के चलने लग जाते। बट हर चीज़ का एक सही समय होता है, तो हमारे मिलने का भी एक सही समय था। और यहाँ पे जो इन 9 दिन में मैं ऑब्ज़र्व कर पाई वो ये है कि प्रियेश के भी मोटिवेशन में बहुत फ़र्क आया, और इनका जो बैकबोन है वो इनके ब्रदर हैं सितेश भैया और इनके पापा। ये लोग दिन भर इनके साथ एक पैर पे खड़े रहते हैं, हर जगह पे इनका मोटिवेशन, इनके मुंह पे ना नहीं है। दिन भर स्माइल करते हुए भाई को भी मोटिवेट करते हैं, स्टाफ के साथ भी बहुत अच्छा इन्होंने व्यवहार रखा। इवन प्रियेश को भी काफ़ी दिक्कतें थी जब आए थे वो, बॉडी पूरी जो है पोस्चर ख़राब हो गया था, मसल्स बहुत टाइट थे, शोल्डर सबलक्सेशन था, पंजा उठ नहीं रहा था, ऑलमोस्ट फुट ड्रॉप जैसी हालत थी, बॉडी का बैलेंस नहीं था। यहाँ तक कि जो सेकंड जो नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडी लेफ्ट साइड, वो भी पूरा हमारा एक तरीके से वीक हो गया था क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे थे ये। उनको खुद को याद नहीं था क्या करना है, लोकल थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं था। पर इनकी रिकवरी में जितना हाथ इनके ब्रदर और पापा का है, उतना ही हाथ इनके ब्रेन के रिकवरी का, न्यूरोप्लास्टिसिटी का भी है। हम लोग एक माध्यम थे जिसने उस चीज़ को वापस एक्टिवेट किया। पर कुछ जो चीज़ें प्रियेश के साथ घर पे हो सकती थी वो ये था कि ऑल्दो उनके पास थेरेपिस्ट नहीं था, ऑल्दो उन्हें कुछ याद नहीं था, पर अगर उस टाइम पे जो डॉक्टर वहाँ थे या मे बी घर के ही कुछ लोग ऑनलाइन सेशंस के थ्रू इनकी एक प्रॉपर थेरेपी और बेटर तरीके से करते, और 1 सेशन या 2 सेशन दिन में एक थेरेपिस्ट से ऑनलाइन मार्गदर्शन में अगर करते, तो हो सकता है कंधा ना खसकता, हो सकता है पंजा ना टेढ़ा होता, हो सकता है लेफ़्ट साइड जो अच्छी साइड थी वो ख़राब ना हुई होती। बॉडी पूरी जो थी वो सूजी हुई थी, पूरी ऐसी टाइट बॉडी थी, रबर जैसी मसल्स हो रही थी, तो इन चीज़ों को टाला जा सकता था। बट यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये नहीं हो पाया, और जब तक इनको चीज़ें याद आई तो उतना एक्टिविटी हो नहीं पाया। पर जो लिखा होता है वो जीवन में होता है, और वो किसी के साथ भी हो सकता है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि लकवा लाइलाज नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि हम 8 महीने बाद मिले तो हम ये रिकवरी लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा पंजा ठीक है, कंधा बैठ चुका है, हाथ के मूवमेंट आ चुके हैं, पोस्चर ठीक हो चुका है, आपकी मसल्स एक्टिवेट हो चुकी है। यही अगर हम 2 महीना या 3 महीने में मिल लिए होते इनसे तो बात ही कुछ और होती, बट दैट्स ओके। पर प्रियेश के केस में एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी, कोमा में चले गए, मेमोरी लॉस हो गया, सब चीज़ें भूल गए, पर हिम्मत नहीं हारी। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो प्रियेश से सीखने जैसी बात यह है कि परिस्थिति के अनुसार हिम्मत ना हारें, कहीं ना कहीं से मदद ईश्वर देता है, उस मदद को पहचानें, उस तक पहुँचे या ऑनलाइन के थ्रू कांटेक्ट करें, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें, और डॉक्टर के सलाह में या थेरेपिस्ट के सलाह में ट्रीटमेंट को जारी रखें। अब प्रियेश घर जा रहे हैं, प्रियेश का 1 मंथ के बाद हमारा सेशन होगा। कुछ मेडिकेशन हम रिकवरी में प्रियेश को दे रहे हैं जो हमको प्रॉब्लम्स मिली हैं, स्पेशली बॉडी के अंदर स्वेलिंग बहुत थी, तब हम लोग बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। मसल्स वीक थे, मसल्स के लिए हम लोग ने मेडिसिन दिया है, न्यूरो के लिए, नसों की वीकनेस के लिए हमने मेडिसिन दिया है। साथ में हम निडल थेरेपी अब घर पे नहीं कर पाएंगे, तो कुछ इंजेक्शंस के माध्यम से ये वहाँ पे लोकली हेल्प लेके
अपनी रिकवरी को यहाँ से लेके 90% तक अगले 1 महीने में करेंगे। तो मदद कहीं से भी आ सकती है, राय कहीं से भी मिल सकती है, पर आपको पहुँचना उस तक पड़ेगा। तो जैसा प्रियेश ने हिम्मत नहीं हारा, आपको भी नहीं हारना है। अगर आपको लकवा हो चुका है तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, ताकि ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे बहुत दूर है तो घबराइए नहीं, आपके लोकल डॉक्टर से मिलें, वो भी आपको राय दे के कहीं ना कहीं तक एक प्रॉपर मार्गदर्शन दे सकते हैं। बट जब कई बार किस्मत ख़राब होती है, डॉक्टर भी नहीं बता पाते, ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से ढूंढा, हो सकता है आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, गूगल कहीं पे भी ऐसे डॉक्टर को पा सके जो आपकी इस तकलीफ में मदद कर सके। तो हिम्मत रखना है, कोशिश करते रहना है। लकवा लाइलाज बीमारी नहीं है। अपने माइंड से इस चीज़ को निकाल दीजिए कि आप कभी ठीक नहीं होंगे। हमेशा करो या मरो की सिचुएशन है यहाँ पे, और करना ही है। जैसे इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने नहीं हारी थी, आपको भी नहीं हारनी है।